कोई लोग ना तो प्रॉपर क्लास कर रहे हैं, ना तो प्रॉपर शिक्षा दे रहे हैं, लोग अपने दाल सेकने में लगे हुए हैं। लड़कियां उतनी छात्र राजनीति में नहीं दिखती, इसके पीछे क्या कारण लगता है? लड़कियां इसीलिए नहीं दिखती है क्योंकि वो अपने आप को इनसिक्योर फील करती है। वो लड़कियों को पहले ही से भेजा जाता है इसी बात को बोल के कि तुम लड़की हो और तुमको घर मतलब कॉलेज जाना है, कॉलेज में क्लास करना है, क्लास होकर घर आना है। इससे आगे आपको बढ़ने नहीं दिया जाता। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। और कहते हैं 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी अगर इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अगर अमेरिका की थी, तो ये दुनिया के अंधे भी जानते हैं कि 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान के बेटों बेटियों की है। कहा जाता है कि किसी भी देश की यूथ की, युवाओं की मानसिक स्थिति समझनी हो तो आप वहाँ के कॉलेज की यूनिवर्सिटियों में जाइए, वहाँ के बच्चों को समझिए कि आखिर वो दुनिया को देखने का उनका नज़रिया कैसा है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट है, इनसे जाने कि छात्र राजनीति को लेकर बिहार में क्या भविष्य दिखता है, या छात्र नेता या छात्र किसमें बेहतर भविष्य तलाशते हैं, बताएंगे। क्या नाम हुआ भाई? जी, मेरा नाम आदित्य हुआ। यहीं के स्टूडेंट? हाँ, हम यहीं का स्टूडेंट है। ये पटना यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट का कल्चर है वो कैसे देखते हैं? कोई बेहतर भविष्य है स्टूडेंट का? कुछ हमको तो पूरा बिहार में स्टूडेंट का कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ता है, काहे कि यहाँ राजनीति का सिपड्डा है। और हमको तो नहीं लगता, ठीक है लोग डिग्री ले लेते हैं इसकी, मेरा शादी ब्याह हो जाएगा। कल के डेट में आप बात भी रखिएगा ना कि हम बीकॉम किए हुए हैं, बीएससी किए हुए, उससे ज़्यादा और गवर्नमेंट भी है। तो हम देखिए कोई सरकार को अच्छा बुरा नहीं बोलते, लेकिन ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट भी हम लोग को बोलती है कि आप चाय का टोकरी लगाइए, आप पकौड़ा तलिए। तो भाई इससे भविष्य थोड़ी ना तय होगा। अगर आप हम लोग के सहयोग में काम करते हैं तो ठीक है। अभी वर्तमान में जितने बड़े नेता है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, या फिर रामविलास पासवान जो चले गए, वो सब छात्र राजनीति के देन है। लालू प्रसाद यादव छात्र राजनीति के देन। तो छात्र सिर्फ झंडा उठाएंगे या फिर राजनीति में कोई भविष्य है? हमको आप कोई चीज़ बताइए, आप शिक्षा मंत्री का नाम जानते हैं? भारत का जानते हैं? रमेश प्रधान। ठीक है, कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। उनकी दिक्कत है ना, क्योंकि लोग को अपना सरकार बनाने से मतलब है। हम तो देखे उनका शिक्षा मंत्री का एक बयान था, उनमें कोई इंग्लिश में लड़का बात कर दिया तो उसका जवाब नहीं दे पाए। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट की कमी है ना कि आप उनको कुर्सी के तोड़ मरोड़ में आप उसको बुला लीजिएगा, अब बाद में वो अगर समझदार नहीं रहेंगे तो हम लोग के लिए दिक्कत है ना। अगर हम लोग का कुछ डिमांड है, मांग है, तो हम लोग कैसे रख पाएंगे उनके पास? ठीक है, तो यही है चीज़ कि अगर आप भी हम लोग को कोऑपरेट करिएगा तो हम लोग भी करने का काम करेंगे। लेकिन अगर हम लोग पढ़ जाएंगे तो फिर उनका रोजी रोटी, उनका दुकान बंद हो जाएगा। अच्छा, पटना यूनिवर्सिटी में या कॉलेज कैंपस में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है जो छात्र का लगा ये सबसे बड़ा दिक्कत है? एजुकेशन को लेकर अगर देखा जाए या प्लेसमेंट को लेकर देखिए। मेरे नज़र से अगर आप पूछिए तो हम एक छात्र हैं जो कि हम अपना भविष्य तय कर रहे हैं पढ़ लिख के। तो मेरा यही एक मुद्दा है कि एक शिक्षा नीति लोगों के साथ हो। कोई ये नहीं कि आप कौन से जाति से बिलोंग करते, सबके साथ सेम हो, और क्लास रेगुलर चले और लोग को वो शिक्षा दिया जाए जो आज से 20 साल पहले एक टीचर के रूप में लोग देते थे। ठीक है, लेकिन आज के डेट में लोग को लगता है कि ये सी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है। जातिवाद को हटा के शिक्षा दिया जाए। ठीक है, पूरे देश में एक शिक्षा नीति रहे और उस पर काम करे और वो शिक्षा फ्री में दिया जाए। ठीक है, जो लोग को ये नहीं लगेगा कि हाँ हमको पढ़ने में पैसा खर्च हो रहा है, लोग पढ़ेगा उस चीज़ को। ठीक है, मोदी सरकार जो नई शिक्षा नीति ला रही, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लग रहा है बेहतर है, छात्र को हित में है? कुछ देखिए, कहीं ना कहीं आप उसको बोल सकते हैं कि बेहतर है, लेकिन अगर वो चीज़ मेरे पास पहुंचती तब है, तब तो हम उसके लिए बेहतर करेंगे। अब हमारे लिए क्या बोलते हो, बहुत कुछ बेहतर है, लेकिन हम तक वो मिलती है तब तो। हम तक आते आते वो ख़त्म हो जाती है। कोई लोग ना तो प्रॉपर क्लास कर रहे हैं, ना तो प्रॉपर शिक्षा दे रहे हैं। लोग अपने दाल सेकने में लगे हुए हैं कि हम अगर छोटा चीज़ है तो बड़ा बने, बड़ा से और बड़ा बने। तो कहीं ना कहीं ये हमको देखने को मिलता है कि अगर एक टीचर का भी ये है कि चलो हम क्या बोलते हो करते हैं अपना काम, तो वो नहीं प्रॉपर कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता है। अगर वो सही से करते तो फिर सही है, और नहीं करते तो फिर वही है, मतलब आपको बीच मझधार में छोड़ दिए। अब यहाँ से आप अपना देखिए कैसे हाथ लगाते हो। आप बताएंगे कैसे देखते हैं छात्र राजनीति को? छात्र राजनीति, पहली बात कि यहाँ तो कास्टिज्म और परिवारवाद है, वो बिहार में ख़त्म करना चाहिए। अगर वो ख़त्म रहा तो अगर जो छात्र राजनीति कर रहे हैं, मेरे जैसे नौजवान हैं, मेरे बड़े भाई या छोटे भाई जो भी छात्र राजनीति कर रहे हैं, तो उनको आगे मौका मिल सकता है अगर परिवाद और जातिवाद ख़त्म हो तो छात्र राजनीति में। हाँ, देश में कोई ऐसा नेता लगता है बेहतर, जो लगता है युवाओं के भविष्य की बात करता हो, बेहतर है कोई आपकी नज़र? जो मेरे बिहार को आगे पहुँचाएंगे मेरे लिए वही बेहतर है। जो मेरे बिहार में फैक्ट्री लाएंगे, मेरे युवाओं को रोज़गार देंगे, वही नेता मेरे लिए बेहतर है। क्या नाम हुआ? प्रियांशी राज। यहीं के स्टूडेंट? हाँ। लड़कियां उतनी छात्र राजनीति में नहीं दिखती, इसके पीछे क्या कारण लगता है? लड़कियां इसीलिए नहीं दिखती है क्योंकि वो अपने आप को इनसिक्योर फील करती है कहीं ना कहीं। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि उसके पीछे भी सपोर्ट होना चाहिए इंसान का। अगर कल को अगर वो राजनीति में खड़ी, मतलब छात्र राजनेता में अगर वो खड़ी होती है
तो फिर उसके पीछे अगर कोई किसी का सपोर्ट नहीं होता, कल का उसके साथ कुछ हो सकता है, ये भी वो सोचती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कोई नहीं खड़ी होती। और हाँ, 10% 20% हम लोग के कॉलेज से कोई ना कोई लड़कियाँ ऐसी है जो होती है खड़ी। तो इनसिक्योर फील होती है सोसाइटी। एग्जैक्टली, हाँ, तो कई लड़कियां ये कहती है कि अगर हम राजनीति में आ जाए ना तो हमारे कैरेक्टर से जोड़ दिया जाता है उन सब चीज़ों को। एग्जैक्टली करेक्टर से मतलब हाँ, पॉलिटिक्स में है, इट मीन्स कि अब आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, आपके साथ शोषण भी करना शुरू कर देंगे लोग, तो इस कारण थोड़ा इनसिक्योर फील करती है वो लोग। कैंपस में क्या मुद्दा लगता है आपको सबसे मुद्दा स्टूडेंट का कोई मुद्दा लगता है जैसे एग्जाम टाइम पे ना हो या फिर कोई भी मुद्दा आपको लगता है कैंपस में कुछ ऐसा? हाँ, जैसे अभी फॉर्म वॉर्म में ही चक्कर हो जाता है कभी कभी, तो लोग अब इंसान मतलब यहाँ के बच्चे बोलना शुरू कर देते कि बहुत लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब होता रहता है मुद्दा। तो छात्र के नाते सरकार से क्या उम्मीद है? कि बस हम लोग को ज़्यादा खटवाए ना, और बस थोड़ा जल्दी हम लोग का भी काम, क्योंकि हम लोग एक दिन में फॉर्म हम लोग का कभी जमा नहीं हो पाता कुछ भी चीज़ का। अब मुद्रा शाखा में ही जमा करना है तो 4 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, ऐसे करके कभी टीचर ही नहीं होती है, कभी प्रोफेसर ही नहीं होता हम लोग के पास, और टाइम लग जाता है काफ़ी। अच्छा, अभी बात हो रही थी लड़कियां अगर राजनीति में आए तो अगर समाज के स्तर पर परिवार का सपोर्ट रहता है या फिर परिवार भी कहते कि लड़कियों को क्या राजनीति करोगे, तुम्हारा भविष्य नहीं है इस राजनीति में, ऐसा कुछ दिखता है समाज में? बिल्कुल दिखता है, पूरा दिखता है। फैमिली भी बोलती है कि भाई राजनीतिक में अगर घुस जाएगी तो फैमिली भी इनसिक्योर थोड़ी हो जाती है, कि उन लोग पे भी मतलब होता है ना कि प्रॉब्लम, क्योंकि अगर 10 लोग आपको अच्छा बोलेंगे तो 10 लोग ख़राब भी बोलेंगे राजनेता में, ठीक है। तो इसलिए फैमिली भी मना करती है कि भाई नहीं ही जाना है, आप अपने कॉलेज से मतलब लोगों, लड़कियों को पहले ही से भेजा जाता है इसी बात को बोल के कि तुम लड़की हो और तुमको घर मतलब कॉलेज जाना है, कॉलेज में क्लास करना है, क्लास होकर घर आना है, इससे आगे आपको बढ़ने नहीं दिया जाता है फैमिली से भी। और जो बढ़ने जिसको दिया जाता है, जिसकी फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब ओवर सपोर्टिव होती है, वो तो आगे चल के अच्छा करती हैं। ये समाज में कैसे सोच बदलेगा ताकि माँ बाप अपनी लड़कियों को राजनीति में आने दे, बोलने का हक उसको बताएं? सोशल मीडिया के थ्रू अब हमारी जैसी लड़कियां इंटरव्यू और बातचीत करेंगी आप जैसे लोगों से, तो ऑब्वियस बात है कि लोग देखेंगे और लोग देख के काफ़ी अच्छा बात करेंगे, और मतलब लोगों के फैमिली में भी ये चीज़ आएगा कि हाँ, लड़की स्टैंड ली है अपने लिए, तो मैं अपने लिए लूँगी, दूसरी लड़की फिर अपने लिए लेगी, ऐसे बढ़ते होते जाएगा। यहाँ किस डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रही है? कॉमर्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स अकाउंट्स ऑनर्स। अकाउंट्स में लगता है बेहतर फ्यूचर देश में कुछ? क्योंकि कई लोग कहते हैं जीएसटी के आने, बोलते हैं कि बीकॉम करके बच्चा हमेशा फंस जाता है, और इसके पीछे का भी रीज़न मुझे नहीं पता है। बीकॉम करके लोग सीए का तैयारी करते हैं, और सीए अगर फाइनल कर लेते हैं तो फिर वो कहाँ होते हैं। तो लोग, ऐसा नहीं है कि आप बीकॉम करके बैठे रह जाओगे, अकाउंट्स में भी बहुत सारा स्कोप है, बहुत स्कोप है, बैंकिंग, सीए, सीएस को क्या नहीं है, सब कुछ है। अच्छा, विपक्ष कांग्रेस सरकार जिस तरह से मोदी सरकार को बार बार जीएसटी के मामले पे घेरती है, अब कॉमर्स के स्टूडेंट के नाते क्या लगता है, जीएसटी अच्छा फैसला था, देश के हित में था, या फिर इसका नुकसान हो? जीएसटी लगाना उनका भी सही है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप उसको दोगे तभी वो देश के लिए करेगा कुछ। प्रधानमंत्री जी बार बार जो मंच से बोलते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, लगता है करप्शन को लेकर देश में कुछ बदला है? नहीं, कुछ भी नहीं बदला है, वो आज भी वैसा ही है, और हमको लग रहा है 5 साल बाद अगर मोदी जी फिर आएंगे तो फिर भी वैसा ही होगा। तो वीडियो के माध्यम से बहुत सारी लड़कियां होंगी जो राजनीति में आना चाहती होंगी या मुखर होकर बात करना चाहती हैं, उसको क्या मैसेज देंगी? वो बिल्कुल देगी कि भाई आज से मैं भी बोलूँगी, स्टैंड लूँगी खुद के लिए, और अपने फैमिली में ये समझाऊंगी कि मुझे भी पॉलिटिक्स पसंद है। हाँ। कई लोग ये कहते हैं कि पढ़ने लिखने वाले छात्र राजनीति नहीं करते हैं। कौन बोलता है? हम लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं है क्या? हम लोग को अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं क्या? बिल्कुल आए, लेकिन पॉलिटिक्स मुझे बहुत पसंद है, सच में पसंद है। और भी लड़कियां होती है ऐसी, कौन बोलता है कि पढ़ने लिखने वाले छात्र राजनीति में नहीं जाते? कौन बोलता है? बिहार में कोई युवा नेता बेहतर लगता है? कोई नहीं, नहीं। चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है? कोई नहीं। चिराग पासवान थोड़ा ठीक है, हाजीपुर से, वो थोड़ा ठीक है, बाकी कोई मेरे को सच में कोई नहीं अच्छा लगता। चिराग में क्या अच्छा लगता है? वो थोड़ा ओपन माइंडेड है, वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं, और आप इंटरनली आप किसी के भी अंदर का इंटरनल आप नहीं जान सकते कि वो कैसा है, क्या कर रहा है। तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई है, आपके अनुसार क्या काम है जो उनको करना चाहिए, जो आपको लगता है ये बहुत कमी दिखती है सरकार की? वही एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी अच्छा करना चाहिए, और ये जो जनरल वालों को दिया गया है ना, नो छूट, कहीं से भी कोई वो नहीं, वो सब बदलवा दे। जो नहीं होने वाला है उनसे, वो कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बार जो आ गया वो तो आ गया, ये सब कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। पहला तो कि आप जनरल हो, आपसे पहले आप SC ST OBC ये लोग आगे निकल जाते हैं, और जनरल वाले पढ़ के अपना सिर दिन रात मार के और SSC में 1 नंबर से छटते हैं,
और आरक्षण की बात। आरक्षण की मैं बात कर रही हूँ। आरक्षण हटा देना चाहिए, जो नहीं हटेगा वो मुझे भी पता है कितना पिछले 10 साल से, इस बार 15वां साल हो जाएगा उनका। पिछले आप 15 साल मान ही लीजिए, 15 साल से वो ट्राई कर रहे हैं, ट्राई का वो भी ट्राई नहीं कर रहे, लेकिन नहीं होने वाला कुछ भी मोदी नहीं। सरकार कहती है हम ईडब्ल्यूएस तो दे ही रहे, जिसका फायदा जनरल कैटेगरी को हो रहा है। क्या जनरल कैटेगरी को क्या 2% हो रहा है, 2 नंबर घट जाएगा आपको। क्या ओबीसी, आप ओबीसी के उसमें लाइन में चले जाओगे उससे ज़्यादा? ईडब्ल्यूएस के किससे कोई फायदा नहीं हुआ। वो भी बहुत ज़्यादा लोग को अभी उतना ज़्यादा पता भी तो नहीं है। जिसको इसको पता है वो बनवा लिया, मतलब ज़्यादा थोड़ा हाई फाई वाला जो है वो लोग समझते हैं, बनवाए हुए भी हैं।